अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलने वाली है। हमेशा की तरह आज का जुमे का दिन है, सबको जुमा मुबारक हो। और जुमे के दिन जो है हम जो ख़ास हमारे मेहमान हैं उनको हम बुलाते हैं, उनका तारुफ भी मैं करवाऊँगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिए, कोरोना वायरस दोबारा से जो है इसने अपनी शिद्दत इख्तियार कर ली है। जितना ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और हाथ को बार बार धोएं, तो इससे आप ये है कि बच सकते हैं। ठीक है जी। और किसी को अगर फ़र्ज़ करें कोरोना है तो वो भी दूसरे को बचा सकता है, और अगर किसी को नहीं है तो वो अपने लिए या अपने फैमिली के लिए कोई अज़ाब ना बना ले। ठीक है, तो इससे आप बचें। और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें बहुत सारे हमारे अपने, जैसे पहले होता था कि हम सुनते थे कि ऐसा हुआ है किसी को, लेकिन आजकल जो है आप देख रहे होंगे कि आपके फैमिली में, आपके जानने वालों में, आपके रिश्तेदारों में कहीं ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है। टीवी में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे और भी बड़े बड़े लोग हैं जो इस कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, ये मेरी दुआ है। और खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी नगीना लोहा कुरानी से रूहानी इलाज करते हैं। मिलने का पता है चिश्ती रूहानी नगीना सेंटर, मतीन गैलेक्सी मॉल, ऑफिस नंबर UG6, नज़्द जौहर मोड़, राशिद मनास रोड, गुलशन इकबाल कराची। जी तो जी खुदा खुशामदीद आपको जी। शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो पहले तो ये होता था कि हम कोरोना के बारे में सुनते थे कि यार किसी को हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया, एक अजीब सी कहानियाँ थी ना। लेकिन अब तो बिल्कुल जानने वालों में, करीब के लोगों में, और बड़े बड़े जो टीवी में आते हैं पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे में काम करने वाले, मीडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं। तो लोगों में फिर भी जो है ना वो नहीं है, एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही फरमा रहे हैं गुलजार भाई कि जो पिछला जो सिस्टम गुजरा ना उसमें सुना था कोरोना हो रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें देख रहे हैं कोरोना हो रहा है। कई शख्सियात को देखा, जैसे आपने अभी फरमाया, आला तरीन जजेस बेचारे इससे शिकार हो गए, इसका दुनिया से चले गए। अभी अल्लाह माफ़ करे, हमारे कई सियासतदान वो भी हो रहा है। तो जैसे आपने कहा वही इल्तिजा हम भी बार करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है इंसानी ज़िंदगी। बेशक आप महफूज, आपका घर महफूज। खुदा ना खास्ता आप तकलीफ़ में आ गए तो पूरा घर सिस्टम तकलीफ़ में चला गया। कोई एक नहीं, पूरा घर तकलीफ़ में चला गया। तो वही जो एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं बार बार, इन पे हमें अमल पैरा होना चाहिए। सफाई सुथराई के साथ साथ जो हमें एहतियात बताई गई हैं उस पर अमल पैरा होकर अपना, अपने बच्चों का, अपने घर बार का, अपने अजीज़ व अकारब सबको बचाना है। ये जब ये हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेगा तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उम्मीद है कि बहुत इसमें हम काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। जैसे हम बैठे बैठे लोगों को उल्टे सीधे किस्म के जो मैसेजेस आते हैं या लतीफ़े भेज रहे होते हैं एक दूसरे को मैसेज में, ठीक है, क्यों ना ये किया जाए कि ये जो मामला है इसके ऊपर हम कोई मैसेज बनाकर लोगों तक फैलाएं। वो भी एक ज़रिया बन सकता है कि हाँ, लोगों के सामने एक चीज़ आएगी बार बार तो अलर्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छी बात फैलाना तो सुन्नत है, सदका है। अगर आप अच्छी बात कोई मुफीद जिससे इंसानियत की बेहतरी हो रही है तो वो तो एक सदका जारिया है। जहाँ तक पहुँचेगा उसका आपको भी सवाब मिलेगा। वो तो फ़ायदा उठाएगा जो इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपको भी उसका सवाब मिलेगा। हमारे पास कॉलर है फरजाना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई ना 5.25 साल हो गए, मेरे बच्चे नहीं है ना, मुझे कारी साहब से पूछना है प्लीज। जी जी। आप फरजाना नाम है इनका, वालदा का नाम आपके? सर मेरी वालदा का नाम शरीफा बीबी और उनकी डेथ हो गई है ना। अच्छा ठीक है। शोहर का नाम क्या है मेरी बहन? कदीरुल हसनैन शाह। कदीरुल हसनैन शाह। और वालदा का नाम उनकी? ज़ारा फैन। जी बताते हैं आपको, ठीक है बताते हैं मेरी बहन। आप टीवी के सामने रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करेंगे परवरदिगार आपको इस नेमत से, इस रहमत से नवाजे। तो कई बार हम पहले भी प्रोग्राम के तवज्जो से ही लोगों को बता चुके हैं कि बिलअमूम इसमें रिपोर्ट्स वगैरह जो डॉक्टरों के पास भी जाते हैं जब तकलीफ़ होती है ये,
तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी लाजम जाते हैं। तो रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास होंगी। अगर आप कराची से ही बात कर रही हैं तो मेरी बहन, मेरे नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, एड्रेस भी चल रहा है, आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझे अपनी रिपोर्ट्स एक दफ़ा ज़रूर भिजवाएं, क्योंकि उनको देख के ही फिर हम आपको इससे भी बेहतर इंशाल्लाह ताला बता सकते हैं। फिल वक्त जो आपने सवाल किया है उसका जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। आप एक मेहरबानी कीजिए कि हर नमाज के बाद सूरत बकरा की 23 सूरत बकरा आयत नंबर 70 कमो बेश कीजिए, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम के साथ। 63 मरतबा मैंने इसलिए कहा कि आका करीम की जो उम्र मुबारक, जो ज़ाहरी उम्र मुबारक थी वो 63 बरस, तो हम क्योंकि हमारे लिए तमाम चीज़ें मुक़द्दस हैं, बिल्कुल, जो भी उनसे, तो इसकी ये गिनती पूरी रखिएगा। और वो पानी पे दम करके पानी भी पीजिए। रात को आप सोने से पहले सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, वो 11 दफ़ा पढ़िए। पढ़ के उस पानी पे दम करके दोबारा पानी पे दम करके आप ख़ुद पिए, शोहर को भी पिलाएं। इसके साथ अगर आप नगीना अकीक यमनी लॉकेट फ्रेम में पहने, अंगूठी में नहीं, लॉकेट फ्रेम में पहने, इंशाअल्लाह तबारक ताला ये अमल आप 11 से 41 दिन तक आपको करना है जी। ये कीजिए, इंशाअल्लाह परवरदिगार बेहतरी जी। फरमाएगा। महानूर है हमारे पास एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम महानूर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी। महानूर अंकल कारी साहब से बात करनी जी, थी। बात कीजिए। बिल्कुल जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। एहतशाम अली उसका नाम, एहतशाम और अली की वालदा वाल- का नाम बेटे? और वालदा का नाम नरगिस है। नरगिस, क्या प्रॉब्लम है बेटी? जी अंकल, मैंने उसके जॉब के बारे में पता करना था और उसकी शादी के बारे में ना। उसके हर काम में रुकावट होती है, जॉब भी उसकी लगती है लेकिन फिर वो छूट जाती है ना। भाई की तो उम्र कितनी है और बेटे? 24 साल। जी बताते हैं बेटे आपको, आप टीवी के सामने रहिएगा, इंशाअल्लाह तबारक ताला इसका जो बेहतर हल है वो बताते हैं आपको। बेटा वही बात हम फिर दोहराएंगे कि भाई से ये कहें कि नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्ता नमाज इसको अपने ऊपर लागू रखें, और हर नमाज के बाद सूरह कौसर जो है 41 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम के साथ। इसके साथ साथ नगीना वो जो अगर पहनना चाहें तो उनके लिए ओपल है, तकरीबन 6 से 8 कैरेट के अंदर ये ओपल पहने। और ये कोशिश करें कि हर जुमे के बाद जब जुमा अदा कर ले तो मस्जिद में बैठ के सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा तलावत कीजिए, और वहीं पे सजदा रेज़ अल्लाह की बारगाह में होकर अपनी मनाजात, अपनी इल्तजात कीजिए। परवरदिगार गफूर रहीम है, सुनने वाला है, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा हल अता फरमाएगा इनके लिए। जी। तो ये जो अपना क्या कहते हैं जॉब्स वगैरह होती हैं आजकल, वैसे ही भी बहुत सारे लोगों की जो है ना प्रॉब्लम्स ये जी बिल्कुल हो रही हैं आजकल। मईशी तौर पे हालात आपको पता है, जब से कोरोना वायरस आया है उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में जो है ना इस तरह के, बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बस अल्लाह ताला, मेरी भी दुआ है कि सब पर रहम फरमाए अल्लाह ताला, और कोशिश कीजिए जैसे कि चिश्ता आप बता रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, और जब भी दुआ करें दिल से करें, ठीक है जी, दिल से करें, पूरे दिल से मांगें, अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करता है इंसान को। हमारे पास कॉलर है फरजाना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। फरजाना सर मैं ना शबाना बात कर रही हूँ लाहौर से जी। सर, मैं 3 साल से बीमार हूँ। ठीक है। तो सर मुझे ना कोई दवाई नहीं असर करती है, और बहुत प्रॉब्लम है, और बीमार ही रहती हूँ। शबाना बेटा वालदा का और नाम मुझे बताएं। पेशाब का मसला है, बार बार पेशाब का मसला है मुझे। मैंने बहुत मेडिसिन ली, ठीक नहीं हुई। वालदा का नाम बताएं बेटे। यास्मीन। 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 अच्छा, ये जो तकलीफ़ आपने बताई है ना बेटा कि पेशाब की भी तकलीफ़ है, मंदीगर तो होगी जो भी होगी, आपने अपनी शुगर वगैरह टेस्ट करवाई है? हाँ जी, मैंने सब टेस्ट करवाए, सब टेस्ट क्लियर है, बस इन्फेक्शन है मुझे। इन्फेक्शन है, ठीक है बेटा, बताते हैं आपको इसका हल इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक मदद करेगा, पाक परवरदिगार। आप बेटा एक काम कीजिए कि बाद नमाज असर की नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं जाए नमाज पर आप बैठ जाएं। आप कोशिश करें कि 101 बार सूरह यासीन की आयत नंबर जो 9 है
ये तिलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें, पानी का गिलास अपने पास रखें, उस पे दम कीजिए, वो दम करके पानी पीजिए और हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पे हाथ फेरिए 5 मरतबा दिन या असर की नमाज के बाद। अगर 5 दफ़ा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं कर सकती तो असर की नमाज के बाद। ये कम व पेश आप इस अमल को 41 से 61 दिन तक कर लीजिए। इसके साथ नगीना अगर आप ज़मुर्द पहन लें 7 से 8 कैरेट में, इंशाअल्लाह तबारक ताला परवरदिगार मुसब्बिबुल असबाब है, अपने फजल से अपने करम से आपके लिए इंशाअल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाएगी। डॉक्टर सैयदा अली हैं मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुलजार साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत शुक्रिया जी। और अभी से नहीं बल्कि पता नहीं कितने सालों से। थैंक यू। एक दफा एक इनाम भी जीता था किसी और प्रोग्राम में आप। अच्छा ठीक 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 है जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रही हैं? हेलो हेलो ओके चल, तो दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा जो भी पूछना हो। तो मेरी फ़ैन है पुराने काफ़ी अरसे से शो देख रही हैं, तो हम पहले अपने शो में ना कुछ गिफ्ट वगैरह भी किया करते थे। सही तो हो सकता है कोई इनाम उन्होंने जीता हो तो लोग याद रखते हैं। बल्कि हमने भी अपने वाले शो के अंदर भी हम अपने इसी हमारे चैनल पे भी हमने ना लोगों के लिए एक नाइफ़ हमने बनाई थी। अच्छा, सिग्नेचर वाली नाइफ़, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो वो भी हमने गिफ्ट किया था, तो वॉच भी हमने गिफ्ट की थी। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गिफ्ट की हैं यहाँ से, ताकि जो काफ़ी साल हो जाते हैं, 1-2 साल हो जाते हैं ना शो को, तो फिर हम इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। ठीक ठीक तो ठीक। जी जी, हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त बात हो रही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की कॉल ली जा रही हैं, बताई जा रही हैं। और हमारे साथ हैं खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब और रूहानी नगीना लोहे कुरानी से जो है रूहानी इलाज करते हैं ये। और मिलने का पता है चिश्ती रूहानी नगीना सेंटर, मतीन गैलेक्सी मॉल, ऑफिस नंबर UG6 और नस जौहर मोड़, राशिद मिनाज रोड, गुलशन इकबाल, कराची। और नंबर भी चल रहा होगा, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं जो आपसे मिस हो गई हो तो वो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बताई जा रही होती है चीज़ें, लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है या आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसको दोबारा से या उसी में कोई रद्द-बदल करनी हो चीज़ों में, उसमें आप जो है कॉल करके डिटेल मालूम कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर है ज़रीना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम ज़रीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलजार साहब? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? आप सुनाएं। बस मैं तो बच गई हूँ। जी जी जी, ओ बच गई, खैरियत अल्लाह रहम करे। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हमेशा। और आजकल वैसे ही जो हालात ऐसे चल रहे हैं कि अल्लाह, सब बड़े नाजुक हालात हैं जिसके ऊपर हम आज डिस्कस भी कर रहे हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में अब अहम होती जा रही हैं। लेकिन यह है कि हालात और वाक़यात चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल सही। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात, मुख्तलिफ़ चीज़ें, कहत आ जाना, बीमारी फैल जाना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें कोई आज पहली दफ़ा नहीं हो रही हैं। ये बहुत पहले से दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ टाइम पर होती है। बिल्कुल। हमारे पास कॉलर है नसरीन तस्लीम तारिक फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलजार भाई। जी क्या है, कल जो शाह साहब का वो आया था प्रोग्राम, उसमें वो खारिश के लिए जो बताया गया था, जी 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 जी, तो उसके लिए वो पता नहीं क्या नीम की वो जो है बीज, जो दूसरा कोई, वो मुझसे मिस हो गया है। ठीक है, मैं बता दूंगा प्रोग्राम में, ठीक है ना, प्रोग्राम के एंड में बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो हादसात, मुख्तलिफ वाक़यात ज़िंदगी में आपको पता ही है होते हैं। उसी हिसाब से इंसान को एहतियात करनी पड़ती है कुछ चीज़ें। अब जो कुछ हो रहा है, जो सिस्टम पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है, वो यही है कि सिर्फ मास्क लगाना है, थोड़ा सा लोगों से दूर रहना है। और अगर इसको इजी समझकर और आसान समझकर अपने ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, अपनी फैमिली पे अप्लाई कर दिया जाए, तो पूरे
बचा सकते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल ज़रूरी है मुज़र भाई। ये तो देखें ना, बात वही हम 12 बार कर रहे हैं कि एक फ़र्द के डिस्टर्ब होने से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, और अल्लाह ताला मुआफ़ करे कोई नागहानी तकलीफ़ आ जाए तो पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा ख़ानदान, सिर्फ फैमिली नहीं, अपनी घर की फैमिली नहीं, बल्कि पूरा ख़ानदान ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो खुदारा जो हम इनको बार बार ये बता रहे होते हैं, इन हदायत पे अमल कीजिए, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें हाथ, और कोशिश करें कि ज़्यादातर बाहर जाने से ग्रेज करें। कोई बहुत ज़रूरी है तो वो काम ज़रूर किया जा सके। हाँ, मिसेस अली हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मिसेस अली, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सर मुझे ये पूछना था, मेरा बेटा है 9 साल का, ठीक है, उसके अक्सर ना टॉन्सिल्स रहते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना सही रहता है, फिर उसके हो जाते हैं। ठीक है। तो आप ऐसा कोई ऐसा बता दे जो जड़ से खत्म हो जाए। ठीक। अभी उसने जैसे बाहर की कोई चीज खा लेता है थोड़ी, तो उसकी ठीक है जी हो जाता है ऐसा मामला, कोई नहीं। जी आप अच्छा, बच्चे की उम्र तो हमें बताई नहीं आपने, हाँ। लेकिन कोशिश आप ये करें कि बच्चों को बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि वो पता नहीं किस माहौल में कैसे बनी हुई होती हैं, किस आयल में बनी, कैसे बनी बच्चे, लेकिन बच्चे हैं वो तो जिद करते हैं, बिल्कुल तो बाज ही नहीं आते। हमारी जिम्मेदारी है कि उनको रोका जाए, उनको बताया जाए, घर में वही चीज़ अच्छे तरीके से बना के दीजिए, उसको जैसे चाहे खिलाएं। बाकी टॉन्सिस का आपने बताया है, तो कोशिश कीजिए कि इसको सूरत बकरा की आयत नंबर 32 है, 11 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके वो बच्चे को पानी पिलाएं, हाथों पे दम करके उसके गले पे दोनों हाथ फेरिए। 21 दिन तक ये कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरे पाक परवरदिगार के फजल से, करम से इसमें नुमायाँ कमी आ जाएगी। जी, हमारे पास खालिद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम सलाम। खोजे गुलजार खान संगाल ले। जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप खालिद? गुलजार खान यार, हमारी को ये समझ नहीं आती यार कि जब कोई खातून फोन मिलाती, उसका फोन फौरन मिल जाती है, और जब हम मिलाते हैं तो फिर आपका मिल गया है फोन। जी खालिद, क्या पूछना चाहेंगे? खुशकिस्मती से मिल गया है। जी 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 जी। अच्छा यार, हमने तो ये चिश्ती साहब से जरा बात करनी है। जी बात कीजिए जी। अच्छा चिश्ती साहब, बात कीजिए, मैं तकरीबन कुछ 10। जी बोलें। जी अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना? पर ये हम आपको बताना चाहेंगे, या फिर एक काम कीजिएगा कि कॉल करके अगर कोई चीज़ ऐसी बतानी हो ना, तो आप कॉल करके जो हमारे कंट्रोल रूम है ना, वहाँ पर लिखवा दिया करें, ठीक है? आप जो टीवी पे ऑन एयर नहीं बात करना चाह रहे हो, आप बाद में आपको कॉल करके उसका जवाब भी दे दिया करेंगे, ठीक है? या आप डायरेक्टली जो नंबर चल रहे हैं ना, उस पूछ सकते हैं, तो क्या करें। तो होता है बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान ऑन एयर। फर्स्ट कॉलर है, हेलो, फरजाना अख्तर। हाँ जी, मेरा नाम फरजाना अख्तर है और मेरे मियाँ का नाम असगर अली है, और उसके कारोबार में पता करना था, कारोबार में बहुत मसला आ रहा है। अफजल अली की वालदा का नाम क्या है बेटे? वालदा का नाम बिश्ता बीबी। और आपकी वालदा का नाम? मेरी वालदा का बीबी और मेरा नाम फरजाना। ठीक है जी, बता देते हैं बेटे। आप टीवी की तरफ, आप टीवी की तरफ चलें, आपको बता। ठीक, कारोबार के हवाले से आपने बताया है कि कारोबार का इशू है उनके साथ, अल्लाह पाक मदद करेगा। हम 12 बार वही बात जो हमारे पास है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि नमाज की पाबंदी करवाएं उनको। नमाज वो चीज़ है कि रब की बारगाह में जब बंदा 5 वक्त जाता है ना, तो दस्तक देने से दरवाज़ा खुलता है। वो रब है, सुनने वाला है। हमने बारहा अपने उलमाए आज़ाम से सुना, अपने अकाबरीन से सुना कि वो इतनी शफीक ज़ात है कि वो रब सिर्फ बहाने ढूंढता है कि मेरा बंदा कोई छोटा सा भी ऐसा अमल करके मेरे सामने आए तो मैं अपनी रहमत निछावर करूं उसके ऊपर। नमाज फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की पाबंदी करवाएं उनको। उनसे ये कहें कि हर नमाज के बाद सूरह इखलास जो टोटल रब की शान में है, कह लीजिए कि
रब का ही एक वो अता पता है सारा कुछ उसमें। बिल्कुल। ये 41 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़िए, और रात को सोने से पहले सूरत तारिक की आखिरी 2 आयत, सूरत तारिक आखिरी 2 आयत 41 मरतबा तलावत करके अल्लाह की बारगाह में अपनी मनाजात करके सोइए। इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरा पाक परवरदिगार बड़ा करीम है, रहीम है, फ़ज़ल फरमाएगा आपके ऊपर बिलखुसूस अपना। इसके साथ अगर आप नगीना पहनना चाहें तो याकूत पहन ले 7 से 8 कैरेट में। ये अमल मुसलसल कीजिए, परवरदिगार अपने गायब के ख़जानों से अपने फ़ज़ल से ऐसे असबाब रोज़ी के आपके लिए पैदा फरमा देगा कि इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही बहुत अच्छे सिस्टम बन जाएगा। हमारे पास कॉलर है नासिर, मिसेस नासिर कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। जी सर, पहली बात तो ये है कि आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करनी कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो प्रोग्राम पेश करते हैं बहुत शुक्रिया। और बहुत तफसीली जो है हर सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, दूसरी बात, एक तो मुझे आपका नंबर चाहिए था और दूसरी बात ये थी कि कारी साहब से ये पूछना है कि मुझे हज पे जाने की बहुत ख्वाहिश है, मतलब हज पे जाना चाहती हूँ, लेकिन बस कोई असबाब मतलब नहीं बन पा रहे किसी सूरत में भी, तो इस सिलसिले में जो है कोई रहनुमाई फरमाए और आप मुझे अपना नंबर दीजिएगा। और दूसरी बात ये कहनी थी आपसे कि जो सफेद मुस्की के बारे में आपने बताया था ना, तो उसके बारे में प्लीज आप दोबारा जरा बताइएगा। कल आपने प्रोग्राम में बताया था, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा मुझे, ठीक है? जी मेरी बहन बताते हैं जी, आपको बता देते हैं। बल्कि मैं चिश्ती साहब से पहले ये कहूँगा कि मैं भी और चिश्ती साहब भी और आप जो देखने वाले लोग हैं जो मुझे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि ये हज पर जाएं, और बहुत बड़ा आज़मत का काम है। आप पता नहीं किसकी दुआ जो है इस वक्त कबूल हो जाए, तो ज़रूर दुआ कीजिएगा, ठीक है? मिसेस अली मेरी बहन, आपसे गुजारिश ये है कि नमाज पंजगाना पढ़िए, हर नमाज के बाद 41 मरतबा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन उस रब की बारगाह में इल्तिजा कीजिए। अल्लाह ताला मुसब्बिलुल असबाब है, वह हमसे आपसे बेहतर जानता है कि कौन सा वक्त आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए, आप मुकम्मल यकसुई से इस यकीन के साथ कि परवरदिगार बहुत जल्द इस आपकी जो ख्वाहिश है इसके लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि अपने गायब के ख़जानों से इंशाअल्लाह ताला असबाब होंगे, लेकिन लगन से, यकीन से ये पढ़िए, परवरदिगार जल्द आपके लिए इस हवाले से अच्छे असबाब पैदा फरमा। हमारे पास कॉलर है अनम फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अनम। अस्सलाम वालेकुम। जी अनम। जी, मुझे आपकी शो की तारीफ करनी थी, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मुझे कारी साहब से बात करनी थी अपने भाई के बारे में। जी पूछिए पूछिए। जी अनम, जी मुझे पूछना था कि वो उसका ना पढ़ाई में बहुत कम दिल लगता है, खेल कूद में ज्यादा दिल लगता है। ठीक है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम है उसका। ठीक है। आप नाम क्या है बेटे? उसका नाम इम्तियाज है इम्तियाज, और वालदा का नाम मेरी नूरनिसा है। नूरनिसा। जी बेटे बताते हैं आपको, आप निसा ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, बता रहे हैं हम। पढ़ाई के एतबार से आपने पूछा, ये बस अल्लाह ताला माफ़ करे, ये कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए बेटे के बच्चे बिल्कुल नील हो गए। सिर्फ आपके भाई ही नहीं, जितने बच्चे हैं ये स्कूल की छुट्टियों ने बिल्कुल नील कर दिया है, स्कूल बंद होने की वजह से बिल्कुल बच्चे अच्छा घर में तवज्जो दे नहीं पाते, बंदा कहाँ तक उनकी खिंचातानी करे, बंदा उनकी माहौल होता है ना जी हाँ। और दूसरा ये गेम्स आ गई, बच्चे हर वक्त उसी में लगे हुए हैं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं। ये हर घर का अलमिया है, ये आपका नहीं, ये हर घर के लिए ऐसे तकलीफ़ है। बहरहाल आपको बता देते हैं कि आप या वालदा जो भी हैं, एक पानी का गिलास ले लें बेटे, उसके ऊपर सूरह यासीन की आयत नंबर 9 11 मरतबा दम करके उस भाई को पिलाएं, और अम्मी को बोलें कि रात को जब सो जाए तो सूरह सफ़ 3 मरतबा पढ़ के उसके सीधे और उल्टे कान में फूंक मारें 7 दिन तक। इंशाअल्लाह अल्लाह की आयात हैं, इंशाअल्लाह अपना असर दिखाएंगी। पाक परवरदिगार के फजल व करम से बहुत अच्छा हो जाएगा ये बच्चा, लेकिन कोशिश आपने करनी है, इंशाअल्लाह बेहतरी हो जाएगी, इंशाअल्लाह बेहतरी हो जाएगी। जी। तो आजकल वैसे ये बात भी अभी इन्होंने जो कही है, हर दूसरे घर का मसला बन गया। हर घर का तकरीबन छोटा हुआ ये है ना कि छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, एक रूटीन थी, खत्म हो गई रूटीन। एक माहौल होता है, माहौल होता है, एक माहौल होता है, उसका तरीकाकार होता है, ऐसा ही है। तो वो सिस्टम टूट गया। अभी आप देखें ना, अभी फिर ये हुआ है, आज छुट्टियां हो गई, अब बच्चे उसी रूटीन पे फिर आ गए। अब बच्चे तो छुट्टी तो बहुत प्यारी चीज़ है, बच्चे कि हम जबरन छुट्टी लेते थे स्कूल से, छुट्टी जो है ना, छुट्टी मिल जाए, छुट्टी बहुत प्यारी चीज़ है। तो टाइम हो गया छुट्टी का, नहीं ब्रेक का,
तो ब्रेक का टाइम हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे सा वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है और हम बनाने जा रहे हैं अचारी भिंडी। और भिंडी का सीज़न भी है और मौसम भी है, और भिंडी जो है वो थोड़ा सा आप जब थोड़ा चटपटा बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, भिंडी के सर और उसके जो दोनों चीज़ें हमने काट ली हैं और इस भिंडी को हमने साफ़ करके धोकर तैयार करके रख लिया है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि भिंडी को आपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। ठीक है, मसाले वगैरह ये हम बाद में ऐड करेंगे, तो इसको हम कहते हैं सील कर देना। भिंडी को हमने सील कर देना है, उसके बाद फिर इसके अंदर मसाले वगैरह जाएंगे। मसाले मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हमने भिंडी तकरीबन 1 किलो भिंडी है और इसको मैंने साफ़ ऑफ कर लिया है, तो फिर ये तकरीबन 75 ग्राम के करीब रह गई है। ठीक है, इसके अंदर इसी हिसाब से मसाले जो हैं वो ऐड होंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत ही मज़ेदार भिंडी जो है वो तैयार होती है। ठीक है, तो ऑयल गरम कर लें, अच्छा तेल, इसके अंदर ये भिंडी डाल दें। ठीक है, और साथ में ये एक तरीक़ाकार में अक्सर 2 किस्म के तरीके हैं। एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर थोड़ा सा बेसन लगाकर, आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं भिंडी को, तो हल्का सा बेसन लगा लें इसके ऊपर, भिंडी पे पानी ना लगाएं, सिर्फ डायरेक्टली बेसन लगाएं, और लगाने के बाद ज़्यादा हैवी ऑयल के अंदर उसके अंदर उसको फ्राई कर लें। फिर मसाला अलग से बनाकर फिर भिंडी ऐड करेंगे, तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भिंडी का। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरीक़ेकार हैं, और भिंडी को खाने के शौकीन लोग जो है ना बहुत सारे हैं। और भिंडी खाने का फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज के शो में, कि आपको जो घुटनों में अक्सर शिकायत होती है कि घुटनों में से लेस ख़त्म हो गया है, या बॉडी में जो है ना वो बात नहीं रही, जो एक चुस्ती जिसको कहते हैं ना, उसको बहाल करने में इसका बहुत ही काम है। इसलिए कि लेस सिर्फ हमारे घुटनों में नहीं होता, पूरी बॉडी के अंदर हर जोड़ के साथ लेस होता है। इसलिए कि जोड़ जब मूव करता है तो उसमें कड़कड़ाहट की आवाज़, कट की आवाज़, इस टाइप की चीज़ें जो है ना जब ही होती हैं जब आपके उसमें से जो है ना लेस कम होना शुरू हो जाए। तो भिंडी को अपना मामूल ज़रूर बनाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि इसके क्या क्या और फ़ायदे हैं। शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। शुगर पेशेंट वैसे ही अपनी ज़िंदगी में मामूली, जो इसको कहते हैं ना मामूल बना लें कि खाने के लिए, वैसे इसका जो भिंडी को वैसे खाने का तरीक़ाकार शुगर पेशेंट के लिए जो है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम 4 भिंडियों को लेते हैं। ठीक है, और इसको बीच में से चीरा लगा लिया, दुम और इसकी जो सर है इसको काट दिया, बाकी बीच में से चीरा लगाया, और 4 भिंडियों को 1 गिलास पानी में डालकर रात को छोड़ दिया। सुबह भिंडी निकाल ली और पानी जो है ना लेसदार सा हो जाएगा। ठीक है, निहार मुँह इस पानी को आपने पीना है, और तकरीबन 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। तो आप कुछ अरसे में देखिएगा कि आपको बहुत ही इसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, जो भिंडी खा सकता है उसके लिए एक तरीक़ाकार और है कि ज़्यादा असर करे बॉडी के अंदर भिंडी का जो फ़ायदा हो, तो रात को इसी तरह से 4 भिंडियाँ आपने काट कर भिगो दी, और सुबह वो पूरा पानी और भिंडी ग्राइंडर मशीन के अंदर डाला आपने और उसको चलाया, इसका जूस बना लिया और उसको आपने पी लिया। तो ये भी एक तरीक़ाकार होता है। तो 2 तरीके हैं, जो आपको सूट करता है वो आप करें, इसलिए कि बाज़ लोगों को कच्ची भिंडी सूट नहीं करती है, बॉडी में एलर्जी करती है, तो उन लोगों के लिए हमारे पास कॉलर हैं आबिद फ्रॉम अटक। अस्सलाम वालेकुम आबिद। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा मसला ये है कि मेरा यानी कि नफसियाती कमजोरी या असाबी कमजोरी, इसके लिए कोई नुस्खा बता दें। ठीक है, ठीक है, नफसियाती और आसाबी। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। वही आपने कल भी कॉल की थी, जो नींद नहीं आती है आपको रात में। जी 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 जी। ठीक है,
उसका तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। बाकी मैं एक और चीज़ भी बता देता हूँ, आसाबी कमज़ोरी के लिए भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट नुस्खा है, और वो है कि एक केला जो है ना छिलके के साथ ले लें और उसको छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसको 1 कप कर लें पानी को, और उसके बाद चाय की तरह रात को सोने से पहले पी लें। इंशाल्लाह जो नींद की दवाइयाँ हैं ना, कुछ दिनों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी बर्दाश्त के ऊपर बात है कि नींद की दवाइयाँ आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी से, और आप जिस्म में तवानाई रहेगी, सुबह बहुत अच्छी होगी। जिसको कुछ भी नहीं है वो भी अगर इस्तेमाल करेगा तो सुबह बहुत अच्छी होगी उसकी, ठीक है। और बाकी आसाबी ताकत के लिए जो है ना, वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। ब्रेक का टाइम है जी, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है। हमने ब्रेक के दौरान भिंडी को अच्छी तरह से जो है ना फ्राई किया है, बहुत अच्छी तरह से पूरे ब्रेक के दौरान, ठीक है। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ मसाले और प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए, और एक छोटी सी प्याज ले लिया आपने, और इसमें आपने टमाटर 2 अदद तकरीबन, ठीक है, और हरी मिर्चें साबुत जो है 4 से 5 अदद ये आपने डाल दी, और मसाले इसमें डल रहा है थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चाय का चमचा, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चमचा, मेथी अपना साबुत जो है ये आधा चाय का चमचा, और सौंफ 1 चाय का चम्मच, और साथ में थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें आपने ऐड कर दी, ठीक है। और इसे आपने इसी सारे मसालों के साथ इसे भून लेना है, इसलिए कि इतनी देर में जब आप उसके साथ पकाते हैं, क्या नाम है, ऑयल में सिर्फ भिंडी को, तो भिंडी जो है अपने जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका होता है, और उसके बाद ये भिंडी अच्छी से मसाले के साथ, अभी जब मैंने इसमें मसाले डाले हैं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू जो है ना वो आ रही है, और जैसे अचार वाली खुशबू जो होती है ना वो आपको मिलेगी, ठीक है। अब आप इसमें इसको या तो खड़े होकर ड्राई बिल्कुल बनाना चाहते हैं तो रोटी या चपाती या नान के साथ आप बिल्कुल ड्राई बना सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा राइस के साथ सर्व करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको जैसा पसंद है वैसे आप बना लें। आप ड्राई बना सकते हैं, आप इसे थोड़ा सा लिक्विड वाला भी बना सकते हैं। लोगों को अलग अलग तरीके का पसंद होता है। भिंडी के फ़वाइद मैंने बता दिए। भिंडी को अगर बकरे के गोश्त के साथ बनाया जाए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेसदार जो बनता है वो बहुत ही ताकतवर है, तो बकरे के गोश्त के साथ अगर भिंडी तैयार की जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी जो हमारे पास कॉलर थे उन्होंने कहा था कि आसाबी कमज़ोरी के लिए, तो उसके लिए 50 ग्राम चॉप चीनी, 50 ग्राम जो है आपने सिंगाड़ा लेना है, 50 ग्राम अशोकगंधा और 50 ग्राम सुरंजान शीरी, ठीक है। ये 4 चीज़ें लेकर इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, 1 चाय का चम्मच रात के खाने से 1 घंटे पहले 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ 2 टाइम इस्तेमाल करें। और रात में सोने से पहले जो मैंने आपको बताया तरीका केले वाला, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं, 1.25 कप पानी में डालना है, बॉईल करना है, और उसे जो है आपने सोने से पहले इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है सही, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास भिंडी, लेकिन भिंडी को हमेशा खड़े होकर बनाना है अगर ड्राई वाली बना रहे हैं आप, वरना ये लग जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से। हमारे पास कॉलर है मिसेस रियाज फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिसेस रियाज।
जी सर, मेरी अम्मी का मसला है जी। उनको सांस की प्रॉब्लम है। वो जब चलती है तो उनकी सांस बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सांस और फूलती साथ है, में- सांस जी, सांस फूलती है, फूलती है। ठीक है। जी जी, और उनकी पीछे की जो नाड़ है वो बहुत ज्यादा सख्त, वो फूल जाती है नस। नस और वो चलती है तो गर्दन बहुत की- तकलीफ होती है उनको। गर्दन जी, की? जी। ये पट्ठों गर्दन से ये नीचे बैक साइड पे ना। कमर की? जी जी। जी जी। नस और जो है, पसलियों में भी दर्द और सांस की बहुत तकलीफ होती है उनको। अच्छा, तो आपने डॉक्टर वगैरह को दिखाया है वैसे? जी जी, 3 सालों से उनका चेकअप करवा रही हैं तो दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या मसला है? डॉक्टर कह रही है कि फेफड़े कुछ वो है ना। फेफड़े? फेफड़ों का कोई मसला है। जी जी। फेफड़ों का मसला है? जी, उनकी सीटी स्कैन भी करवाई है, सारा कुछ करवाया तो आराम नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये फेफड़ों का जो मसला है ये इस वक्त आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो कोरोना वायरस की वजह से भी ये हो रहा है और साथ में इसी के साथ एक और बीमारी भी आ गई है जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ़, बलगम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं मंगल वाले दिन कोशिश करूँगा कि आपको एक फार्मूला लाकर दिखा दूँ जो इस दौरान, अगर आप कोरोना वायरस में का शिकार हैं तब भी, नहीं हैं तब भी आप उसे लें तो इंशाल्लाह आपको जो बुखार या सीने में बलगम, ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करने में, इसलिए कि आप चीज़ें देख लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो कोशिश करेंगे मंडे या ट्यूसडे वाले दिन ज़िंदगी रही तो मैं इंशाल्लाह आपको लाकर दिखा दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आपने जो है हंसराज बूटी 50 ग्राम ले लेना है, मुलेठी 50 ग्राम ले लेना है और इसके साथ बरगे गाँव ज़बान 50 ग्राम लेना है और बनाफशा के पत्ते जो है वो 50 ग्राम लेना है। इन चारों चीज़ों को मिलाकर इसको कुटवा लें और इसका पाउडर या मोटा मोटा कुटवा लें और 1.25 कप पानी में डालकर इसको बॉईल करें और करने के बाद जब ये 1 कप हो जाए तो उसको छान कर दिन में 2 दफ़ा, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, और हो सके तो अगर आपको शुगर या कोई मसला नहीं है तो काला गुड़ आपको मिल जाएगा, पंसारी की दुकान में पुराना गुड़ होता है, तो काला गुड़ जो है 1 इंच का टुकड़ा डालकर इसकी चाय बना लें। इंशाल्लाह इसको लगातार इस्तेमाल करें जब तक आपका बिल्कुल चेस्ट जो है, आपका फेफड़ा क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आप इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ हमारे पास एक सैलेड बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने टमाटर ले लिया, 2 अदद स्लाइस में खीरा, ये भी 2 अदद ले लिए हैं। इसमें मैंने शामिल करना है क्रीम, तकरीबन आधा कप, ठीक है, और पुदीना तकरीबन 10 से 15 पत्ते, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 से 2 खाने के चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये ज़बरदस्त है मेरा सैलेड, राइस भिंडी, इसके साथ रोटी या चपाती और या राइस और इसके साथ ये ज़बरदस्त सैलेड। तो ये इस तरह की चीज़ें लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये चीज़ें भी आपको। अच्छा, आजकल अमरूद सीज़न में आया हुआ है, जिन लोगों के भी प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम जिन लोगों को हो रही है, वो अमरूद का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। और एक तरीक़ाकार और भी बता देता हूँ, वो भी बड़ा अच्छा टोटका है, वो ये कि अमरूद को बीच में से काटा आपने, पक्का अमरूद हो, पक्का अमरूद बीच में से काटा और उसको तवे पे रख कर जला दिया, काला हो जाए, उसके बाद उसको खा लें तो इंशाल्लाह देखिएगा कि बलगम और खांसी में बहुत ही फ़ायदा होगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बहुत ही मज़ेदार अचारी भिंडी जो है वो तैयार हो चुकी है और सैलेड जो है, कुकम्बर एंड टमाटो सैलेड जो है वो भी तैयार हो गया है। और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रोटी या राइस के साथ
इसको सर्व करें। अगर इस तरह ड्राई बना हुआ है, सूखा सूखा सा बना हुआ है, तो उसको आप रोटी और नान वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर इसको आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको गीला कर दें तो फिर ये आप जो है इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। और सीज़न का मैंने हमेशा कहा है कि सीज़न के फ्रूट और वेजिटेबल्स, सब्ज़ियाँ और फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करें। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, ठीक है। इसमें विटामिन सी भी होता है। इस वक्त जो सीज़न में फ्रूट्स आए, जैसे चकोतरा आया हुआ है, ऑरेंज आ गए हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो जितना आपके जिस्म में, अच्छा विटामिन सी ऐसी चीज़ है, एक ऐसा विटामिन है जो रोज़ की बुनियाद पे हमें जिस्म में चाहिए होता है। ये सिर्फ आपकी इम्यून सिस्टम को नहीं बढ़ाता, आपको खूबसूरत भी बनाता है। खूबसूरत बनने के लिए, और इसको अंदर से, जब तक आप ऊपर से बहुत सारे क्रीम लगा लें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जब तक आप अंदर से क्लियर और क्लीन नहीं होंगे, ठीक है। और बीमारी भी उसी को अटैक करती है जो अंदर से बीमार होता है, ठीक है। वैसे देखने में बंदा बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से उसको प्रॉब्लम है, गैसेस की प्रॉब्लम है, मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, फेफड़ों का मसला है। तो इस टाइप के लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने तौर पर जो है अद्वियात वगैरह या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर किया करें। स्मोकिंग करने वाले हजरात जितने भी हैं उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर एहतियात करें, डॉक्टर से मशवरा करें, इसलिए कि लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं हमारे ना, तो फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो डॉक्टर से मशवरा करके कोई ऐसी विटामिन वगैरह आते हैं जो आपके फेफड़ों को मजबूत करते हैं, तो वो आप लेना शुरू करें ताकि आप कोरोना से बच सकें। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चिकाओ।